नमस्कार। मैं डॉक्टर बापूजी हैदराबाद से, चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एलोपैथी नेचुरोपैथी योगा का समन्वय करके प्रैक्टिस कर रहे हैं आज 45 साल से। आज आपके सामने डायबिटीज़, ब्लड शुगर के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि लोग परेशान हैं और शुगर का इंसिडेंस बढ़ गया है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। ये तो सही बात है जो आजकल 20 साल से मैं देख रहा हूँ, जो मेरे बच्चों की जनरेशन है और हमारे बाद की जो जनरेशन है, तो इनका कोई लाइफस्टाइल का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पद्धति नहीं, कुछ नहीं। तो वो तो अलग बात है, बट शुगर लेवल्स कितना होना चाहिए? अब ये मधुमेह तो रामायण और महाभारत के ज़माने से भी था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और तब क्या करते थे पता नहीं। ठीक है, आयुर्वेद वाले कुछ दवाई देते हैं, उसके कुछ बनाए हैं, बट शुगर कितना होना चाहिए? नॉर्मल शुगर फास्टिंग जो होता है वो 140 के नीचे हो तो दवाई चालू नहीं करना चाहिए। अब 140 1998 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो 140 के नीचे हो तो डायबिटीज़ नहीं है। मगर वो 2005 में सेम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वाले WHO को इन्फ्लुएंस करके उसको 126 अपर लिमिट बोले हैं। तो उससे क्या हो गया, 20% सारी वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसमें 20% लोग डायबिटीज़ हो गए। जब बॉर्डर सरकाओगे तो नेचुरली डायबिटिक्स हो जाएंगे। अब वो 2012 में फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने इन्फ्लुएंस करके कहा है नहीं, 70 से 100 या 110 तक रह सकता है, उसके बाद वो डायबिटीज़ ही है। और आजकल क्या हो गया कि इतनी दवाइयाँ आ गई है, हमारे ज़माने में तो इतनी दवाई नहीं थी, डाइट के बारे में बोलते थे, बट आज इतनी दवाइयाँ आ गई है, आपको ताजुब होता है। पावरफुल दवाई आ गई है, क्या बोलते हैं, और दवाई मिक्स करके कॉम्बिनेशन ड्रग्स भी आ गई हैं। इंसुलिन में भी इंसुलिन, मिक्सड इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो मैं यहाँ केसेस देखता हूँ तो परेशान हो रहा हूँ। जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, उसको सारी दवाइयाँ लिख दे रहे हैं और इंसुलिन भी दे रहे हैं, उसको भूख लग रही है रात में, और कभी कभी लो शुगर हो जाता है। लो शुगर हो जाए तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर का भी फ़र्ज़ होता है कि भाई ऐसे अगर रात में पसीना आ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए तो हमको बताना ज़रूरी है, क्योंकि लो शुगर होना, नींद में हो जाए तो फिर सवेरे उठेगा भी नहीं ज़िंदा। तो लो शुगर कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर ट्रीट करे या पेशेंट दवाई ले, इसका ध्यान तो करना चाहिए। उसमें क्या कर रहे हैं, चॉकलेट खा ले रहे हैं, फिर सवेरे देखें तो शुगर नॉर्मल से ज़्यादा दिख रहा है। अरे नहीं, लो शुगर नहीं था, गलत है। उस टाइम पे ग्लूकोमीटर काम आता है। ग्लूकोमीटर रूटीनली देखने के लिए नहीं है। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उन लोगों को ग्लूकोमीटर चाहिए। जैसे लो शुगर हो जाए तो तब का तभी चेक करने के लिए, डॉक्टर को रिपोर्ट करने के लिए। नॉर्मल शुगर कितना होना चाहिए? 100 से 130 तक नॉर्मल पकड़िए उसको, और 140 तक भी आ जाए तो शुगर की दवाई चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और खाना खाने के बाद जो शुगर है वो 200 के अंदर रह सकता है, कोई बात नहीं है, 200 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो जो लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स बताते हैं 100 to 160 नॉर्मल है बोलते हैं, फिर भी 180 आ जाए तो शुगर पेशेंट डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। अभी क्या हो गया है कि कोरोना के टाइम पे स्टेरॉइड्स वगैरह दिए हैं, उससे थोड़ा शुगर बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं और स्टेरॉइड की वजह से डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास भाग रहे हैं। उन लोगों के पास टाइम ही कहाँ है। ब्लड रिपोर्ट्स मंगाएंगे, आपको 4 दवाई लिख देंगे और शुगर नॉर्मल हो जाए तो खुश हो जाओगे। बट कितनी दवाई लिखी, लो शुगर हो रहा है क्या, शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, ये किसी पेशेंट को भी क्या बोलते हैं ध्यान नहीं है। लो शुगर हो जाए तो शुगर घोल करके पी लेंगे या चॉकलेट खा लेंगे या कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ये चल रहा है, ये करेक्ट नहीं है। शुगर को मेटिकुलसली मेंटेन करना पड़ता है रेंज के अंदर। उसके लिए आहार विहार का नियम पालन करना ज़रूरी है। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, बीच बीच में खाने की आदत छोड़ना है। ये चॉकलेट्स आ गए, नूडल्स आ गए और क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऑर्डर कर दो तो ऑनलाइन में आ जाते हैं। बच्चों को ऑर्डर करते हैं तो बड़े भी खा लेते हैं। मेहमान आते हैं तो उनको मिठाई खिलाओ, उनके साथ आप भी खाओ।
तो ये जो इन बिटवीन ईटिंग दिन भर इतना, ये इसका मेन कारण है इंसिडेंस बढ़ने का, बाकी और कुछ नहीं। फिज़िकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। तो ये लाइफस्टाइल जो बात कर रहे हैं, एलोपैथी में भी बात कर रहे हैं और अल्टरनेटिव सिस्टम्स में भी बात कर रहे हैं, बट कोई बताता नहीं है। लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या ठीक से होना चाहिए, खान पान का कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। तो 2 टाइम आप खाना खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 1 टाइम फ्रूट और सलाद खाना ज़रूरी है। टाइमिंग्स फिक्स कीजिए, इन बिटवीन ईटिंग अवॉइड कीजिए, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी चालू कीजिए। पहले वॉकिंग शुरू करो, कम से कम 5 से 6 दिन ब्रिस्क वॉक के लिए जाइए 45 मिनट, और तब जाके आपको सेट होगा। और स्ट्रेस किसको नहीं है? मेरे को स्ट्रेस नहीं है, मेरे भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स के बिना कोई जी नहीं सकता। अगर आपके पास 20-30 करोड़ है, आप फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल लो, इंटरेस्ट से आपका पूरा खर्चा निकल जाता है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो 3 महीने में बीमार पड़ जाओगे। तो आदमी को और औरत को भी अपने आप को बिज़ी रखना है, और प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठ के सॉल्व करना सीखो। प्रॉब्लम्स के बिना कोई जी नहीं सकता, प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है, उसको सॉल्व करने की क्या बोलते हैं करना सीखिए। टेंशन मत लीजिए। दूध जल गया तो भी टेंशन, गैस नहीं आया तो भी टेंशन, पानी नहीं आया तो टेंशन, और करंट गया एरिया में तो टेंशन। एटम बॉम्ब के बारे में अभी यूक्रेन और इसका चल रहा है, एटम बॉम्ब गिरेगा तो क्या होगा? 1 सेकंड में अपन पंचभूत में मिल जाएंगे। तो टेंशन करना छोड़ दो, सॉल्यूशन सोचिए किसी प्रॉब्लम का। 3 ऑल्टरनेटिव्स देख लो, उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेके चुन करके आगे चलना ज़रूरी है। एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कवर कर लेगा, आपके हाथ पैर तो ठीक है। ऐसे सोचने आना है कोई भी प्रॉब्लम को फेस करे तो। बिजनेस में लॉस आ गया है, अब मैं मुकेश अंबानी जी के बारे में पढ़ रहा था, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज का। एक दिन उनको $26 बिलियन का लॉस आ गया। उनको देखिए, नहीं तो आप बिज़नेस के लायक नहीं हो, हर छोटे लॉस के लिए डिप्रेशन में चले गए। ये छोड़ो, खान पान का ध्यान रखो, शुगर साल में 1 बार मॉनिटर करो, उसके रिलेटेड टेस्ट होते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर से पूछिए। तो सालाना चेक कीजिए, हर रोज़ हर दिन शुगर चेक करो, उठते ही चेक करो, खाने के बाद चेक करो, ये मिठाई खाने के बाद चेक करो, फल खाने के बाद चेक करो, ये पागल हो जाओगे। ग्लूकोमीटर खाली जो इंसुलिन पे हैं उनके लिए है, और दवाई भी कम से चालू करनी चाहिए। जैसे सब्जी में नमक डालते हैं तो पहले कम डाल के फिर बाद में एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा हो जाए तो सब्जी फेंकनी पड़ती है। शुगर में भी कम दवाई से चालू करना है, कम पावरफुल दवाई से चालू करना है, और ऑप्टिमल रीच कर सकते हो। उसमें डाइट प्लान करना ज़रूरी है। दवाई ज़्यादा देंगे तो शुगर भूख ज़्यादा लगेगी, खाना ज़्यादा हो जाएगा, दवाई बढ़ती जाएगी, फिर इंसुलिन में उतार देगा। शुगर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जेनेटिक डिजीज़ है। 25 साल के अंदर के नीचे वालों को अल्टीमेटली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में टर्न हो जाते हैं, और 25 साल के बाद कुछ लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं शॉर्टली, और 30-35 साल के बाद जो आता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। वो ओरल मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।